दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे इग्नू बीएड क्वेश्चन पेपर 2022 में जो आपको आयोजित किया गया था उसको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो खंड है हमारा, हम गणित से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहली n तटस्थ संख्याओं का माध्य है। तो इसमें सही उत्तर है हमारा दोस्तों n+1/2। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, पांचवा दशमांश वही है जो है। इसमें सही उत्तर आपका माध्य का है। घनत्व झुकाव स्क्यूड वक्र के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो इसमें आपकी माध्य का जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए माध्य से। 25वां प्रतिशतांक समान होता है प्रथम चतुर्थांक के। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। इसका सही उत्तर है 44%। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 125%। दोस्तों अनिल और अंकुर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अंकुर और हरीश उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और हरीश तथा अनिल 20 दिनों में। तो आपको बताना है अनिल अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो सही उत्तर है वही बता रहे हैं, बाकी इनको हल करने का प्रयास आप अपनी तरफ से कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर हल कराने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको देख लीजिएगा, स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, आपको इन चारों में से बताना है। तो वो है आपका करेक्ट आंसर 5/9। अब आपको बताना है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसमें सही उत्तर है आपका दोस्तों 5/6। 5 के 10% का 5% क्या होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों 0.025। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है। रेलगाड़ी के प्रति सेकंड रफ्तार क्या होगी। तो वो आपको निकालना है दोस्तों। तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो 16 रुपये 66 पैसे है दोस्तों। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 63 के स्थान पर 83 अंकित हो गए, जिससे उसके औसत में 1/2 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर आपका 40 होगा। आपको यदि किसी प्रश्न में डाउट हो और आपको लगे कि ये उत्तर नहीं, आपकी तरफ से कोई दूसरा उत्तर होना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम सुधार लेंगे। तो प्रश्न संख्या जो आपका अगला है, एक फल विक्रेता ने 3 रुपये के 4 संतरे खरीदे और 4 रुपये के 3 संतरे बेचे, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों 77%। एक व्यक्ति धारा के साथ गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो व्यक्ति की धारा के विपरीत क्या गति होगी, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 16 अंकों को का अनुपात माफ कीजिएगा, 2 अंकों का अनुपात 2:3 और लघुत्तम समवर्तीय, आपका जो एलसीएम है वो 48 है, तो उनका योग होगा। तो सही उत्तर है दोस्तों 40। वह बड़ी से बड़ी लंबाई क्या हो सकती है जिससे 8 मीटर, 4 मीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर से की छड़ों को पूरा मापा जा सके। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों आपका 20 सेंटीमीटर। एक दिन में कितने प्रतिशत समय 4 घंटा होता है। एक दिन में कितने प्रतिशत समय 4 घंटा होता है, तो ये आपको ज्ञात करना है इसमें। तो आप 4/24 करके इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, एक विद्यार्थी के 125 अंक आए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गया। उस यदि न्यूनतम पास होने की प्रतिशत 33 थी
तो आपको परीक्षा में जो अधिकतम अंक है, कुल अंक आपको जो है अधिकतम अंक आपको बताने हैं। तो सही उत्तर इसका 500 है। एक व्यक्ति को वेतन पहले 50% कम मिल किया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों? तो उसके वेतन में 25% की कमी आएगी। अब आ गए हमारे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। तो इसमें है, सिख खालसा की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। बुद्ध के अवशेष संरक्षित हैं कहाँ पर? एक स्तूप के अंदर। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु थी तांबा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। आकाशीय पिंडों को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। एक तारा जो नीला दिखाई देता है तो वो होता है सूर्य से अधिक गर्म, तभी वह नीला दिखाई देता है। दावमापी में अचानक गिरावट प्रदर्शित करता है किसका आना? बारिश का, तूफान का, अच्छे मौसम का या ठंड का। तो ये सूचक होता है दोस्तों दावमापी में अचानक गिरावट आ जाती है तो वो तूफान का सूचक होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है, जैसे हम कक्षा 6 से पढ़ते हैं, पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तब हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वो BN राव साहब थे। प्रश्न संख्या आपका अगला है, संविधान के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के सम्मुख जो है वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आपको इसका अनुच्छेद देख लेना है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण क्या है? तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किन अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कौन सा सूत्र उसकी आय का सूत्र नहीं है? तो वो है दोस्तों संपत्ति कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको मालूम है, कृषि से। GDR का अर्थ क्या है? तो ये आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका विस्तृत रूप बताना है। तो इसका विस्तृत रूप है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेसिस फेयर क्या है दोस्तों? तो ये आपको बताना है, आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ना होना, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो RTI आपने सुना होगा दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। अब हमारे कुछ इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना है, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। आंसर ऑप्शन इज कलर्ड ग्रीन। तो यहाँ पर आपको बताना है, द एनुअल मीटिंग ऑफ फिलोसफी प्रोफेसर वाज ए गैदरिंग ऑफ द मोस्ट इरेडुएट। तो आपको इसका जो मीनिंग बताना है वो है आपका लर्नड। सारिका वाज सो इंजीनियस डेट हर पेरेंट्स feared that she would be exploited। तो इसमें सही उत्तर है सिंपल है, साधारण है। आपसे यहाँ पर इंजीनियस जो शब्द है, शी वाज सो इंजीनियस, इसका पूछा गया है मीनिंग, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर इनोकोशियस। तो ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है हार्मलेस, हानिकारक नहीं होते। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बर्गलर ट्राई टू प्लेकेट द बार्किंग डॉग। तो प्लेकेट का यहाँ पर मीनिंग होता है पैसिफाई दोस्तों। इन ट्रेडिशनल फैमिलीज द यंग वेनरेट देयर एल्डर्स। तो यहाँ पर वेनरेट का जो आंसर सही होगा दोस्तों वो रिवेयर होगा।
अब हमारी अगली श्रृंखला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ओनली वन ऑफ देम इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वर्ड की वो आपको देखनी है दोस्तों। तो वैसिलेट आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है इसमें। फ्लोरोसेंस आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। रेपुडिएट आपको स्पेलिंग बतानी है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। प्रिस्टाइन आपको सही स्पेलिंग बतानी है तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। मलेबल आपको स्पेलिंग बतानी है तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। अब आपको दोस्तों इसमें बताना है अपोजिट मीनिंग्स जो हैं, अपोजिट वर्ड इसमें आपको बताने हैं। पार्टिकल फिजिक्स इज एन एसोटेरिक फील्ड ऑफ नॉलेज। तो इस एसोटेरिक का आपको जो मीनिंग बताना है अपोजिट, वो पॉपुलर होगा दोस्तों। एसोटेरिक का मीनिंग होता है दोस्तों अननोन, जो छुपा हुआ होता है, लेकिन जो पॉपुलर होता है उसका अपोजिट है, जो विख्यात होता है। द लाइफ ऑफ मे फ्लाइज सीम्स मोमेंटरी। तो मोमेंटरी का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है अपोजिट, तो वो इटर्नल होगा। द प्रिंसिपल वाज अनकम्प्रोमाइजिंग ऑन द इश्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो अनकम्प्रोमाइजिंग का आपको बताना है तो वो फ्लेक्सिबल होगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है जहाँ पे सुलह मतलब ना की जाए, अनकॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जहाँ पर अनकॉम्प्रोमाइज को क्या बोलेंगे दोस्तों हिंदी में, शुद्ध हिंदी तो मेरे को नहीं आ रही है इसकी। तो उसका जो मीनिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। वो जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, समझौता, समझौता शब्द सही होगा यहाँ पर, जिसमें हम जिस चीज़ों से हम समझौता नहीं कर पाते, जो स्टिक होते हैं, कठोर होते हैं, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा फ्लेक्सिबल, जिसमें आसानी से चेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टोर कैशियर वॉज सो लेथार्जिक डेट ही ऑलवेज हैड ए लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ हिम। तो लेथार्जिक का यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है। लेथार्जिक मतलब होता है दोस्तों बहुत थका हारा। तो यहाँ पर उसका जो अपोजिट हो जाएगा एनर्जेटिक हो जाएगा, जो ऊर्जा से भरा हुआ हो। अब हम हिंदी में आ गए हैं दोस्तों। हिंदी का जो ये गद्यांश है, तो गद्यांश मैंने नहीं लिया है सर, इसके जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए। इसमें जो सही आंसर हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या आगे फॉरवर्ड करके। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, ना सावन सूखा ना भादो हरा का अर्थ क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ है सर्वदा एक स्थिति में रहना। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, तो वो है सोरठा। पूत का पूत तो कूत, सॉरी माफ कीजिएगा, पूत का पूत तो धन का संचय, पूत सपूत तो का धन संचय में अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है दोस्तों इसमें। लिपि का आपको विशेषण बताना है तो वो लिपिबद्ध है दोस्तों। पुष्पित से प्रत्यय है, तो पुष्पित में जो आपको प्रत्यय का ज्ञात करना है तो वो इसमें इत जो है प्रत्यय है। तत्सम शब्द का इसमें आपको चयन करना है, तो इसमें आपका जो कोसा, कुपात्र, काहिल, किसान, तो इसमें सही उत्तर आपका दोस्तों कुपात्र है। सही तत्सम शब्द जो है आपका कुपात्र है। शुद्ध वर्तनी में आपको दोस्तों आपको बताना है कौन सा था इसमें, तो इसमें पहला ही जो ऑप्शन है आपका परिणति, ये सही उत्तर है। तो ये कुछ दोस्तों प्रश्न थे इग्नू बीएड 2022 एग्ज़ाम के, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो जो कुछ प्रश्न मेरे को मिल सके तो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए और आपको इनका सही उत्तर जो है बताया है। तो उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी, और अपनी आगामी परीक्षा जो आप देने वाले हैं उसमें आप इसी प्रकार तैयारी करेंगे। जो टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, इनको तो आपको अच्छे से कर ही लेना है, लेकिन इन टॉपिक से मिलते जुलते जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से स्टडी कर लेनी है। तो गुड लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके, बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।